हेलो स्टूडेंट, आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो डीसीए एंड पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी बुक है एमएस एक्सेस, ठीक है, उसका ये आपके सामने क्वेश्चन रहेगा। डेटा इंडेक्सिंग को उचित उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है ना। डीसीए एंड पीजीडीसीए, डीसीए और पीजीडीसीए जो आपकी यूनिट थर्ड में आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि डेटा इंडेक्सिंग को उचित उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है। तो डेटा इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अपन इसको समझते हैं। डेटा इंडेक्सिंग, इसका मतलब होता है कि ये जो आपको ऑप्शन मिलता है ये फील्ड प्रॉपर्टी पर मिलता है। और इसका मतलब जब आप किसी फील्ड पर क्या करते हैं, यदि रिकॉर्ड को टाइप करते हैं तो रिकॉर्ड को टाइप करने में उस फील्ड में आप चाहते हैं कि एक बार यदि मैंने एज वाली फील्ड में एज 22 टाइप कर दी है, अब दोबारा इस वाली फील्ड में मैं किसी रिकॉर्ड को टाइप करते समय यदि 22 लिखता हूं तो ये आपको क्या करेगा, इस डुप्लीकेट रिकॉर्ड को लिखने से, मतलब कि इस डुप्लीकेट रिकॉर्ड को नहीं लिखने देगा। ये क्या कहलाता है, डेटा इंडेक्सिंग करना। इस डेटा इंडेक्सिंग का मतलब एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। डेटा इंडेक्सिंग का मतलब होता है जब आप किसी भी टेबल की किसी फील्ड पर इस डेटा इंडेक्सिंग फील्ड प्रॉपर्टी की सहायता से क्या करते हैं, कंडीशन को लगाते हैं कि मैंने बोला कि ये एज वाली एक आपकी फील्ड है, इसमें आप डुप्लीकेट मतलब कि डबल बार वही सेम एज नहीं देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डेटा इंडेक्सिंग फील्ड प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको सिंगल डेटा इंडेक्सिंग का ऑप्शन मिलेगा, मतलब आप सिंगल डेटा इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं और मल्टीपल डेटा इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। सिंगल डेटा इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है और मल्टीपल डेटा इंडेक्स का मतलब क्या होता है। सिंगल मतलब आपकी जो एक टेबल है उस टेबल में आप सिर्फ और सिर्फ एक बार क्या किए, डेटा इंडेक्सिंग, मतलब एक फील्ड में आपने क्या लगाया है, ये डेटा इंडेक्सिंग, जिससे आप उस फील्ड में डुप्लीकेट रिकॉर्ड लिखने से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक फील्ड में लगाया एज वाली में। मल्टीपल मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक फील्ड में। अभी सिंगल डेटा इंडेक्सिंग में मैंने ओनली एज वाली फील्ड में ये क्या लगाया था, डेटा इंडेक्सिंग, मतलब कि उस फील्ड में आप डबल बार सेम वही वैल्यू को टाइप नहीं कर सकते। और मल्टीपल में क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि एक नेम वाली आपकी फील्ड है और एक एज वाली है और एक और ले लेते हैं यहाँ पे सिटी, तो आपकी ये कितनी फील्ड हो गई, 3 फील्ड। तो आप एक फील्ड पर भी डेटा इंडेक्सिंग लगा सकते हैं और मल्टीपल मतलब एक से अधिक फील्ड पर भी डेटा इंडेक्सिंग लगा सकते हैं। तो मैंने आपको डेटा इंडेक्सिंग की डेफिनेशन बताई कि डेटा इंडेक्सिंग जो फील्ड प्रॉपर्टी होती है इसका काम क्या होता है। डेटा इंडेक्सिंग फील्ड प्रॉपर्टी का जो काम होता है वो किसी भी फील्ड में डुप्लीकेट रिकॉर्ड को नहीं लिखना है, उसके लिए आप डेटा इंडेक्सिंग फील्ड प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस डेटा इंडेक्सिंग फील्ड प्रॉपर्टी को लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे इसके स्टेप होते हैं उनको समझते हैं, ठीक है। यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं। मैंने बोला कि आपको सबसे पहले यहाँ पे उस डेटाबेस को ओपन करना है। उस डेटाबेस को ओपन करते हैं जिसकी टेबल पर आपको क्या करना होता है, इस डेटा इंडेक्सिंग, मतलब कि जिसकी टेबल पर आपको डेटा इंडेक्सिंग ऑप्शन फील्ड प्रॉपर्टी को चलाना होता है। अब टेबल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे व्यू का ऑप्शन मिलेगा। उस व्यू ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे तो आपको डिजाइन व्यू का भी क्या मिलेगा, वहां पे ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। सबसे पहले आप उस डेटाबेस को ओपन करते हैं, फिर उसमें जिस भी टेबल में आपको ये डेटा इंडेक्सिंग फील्ड प्रॉपर्टी का यूज करना होता है तो उस टेबल को क्या करेंगे आप, क्लिक, फिर उसमें डिजाइन व्यू विंडो उस टेबल की ओपन करते हैं। जब आप डिजाइन व्यू विंडो टेबल की ओपन कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपके सामने क्या मिलेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखा रहता है आपका फील्ड टाइप, ठीक।
यहाँ पे लिखा रहेगा फील्ड टाइप, इसके बाद यहाँ पे लिखा रहता है आपका डेटा टाइप, और यहाँ पे लिखा रहता है क्या, डिस्क्रिप्शन। इतनी चीजें यहाँ पे लिखी होती हैं। अब आपको सिंपल सा करना क्या है, फील्ड टाइप मैंने बोला कि यहाँ पे आपकी आईडी वाली फील्ड है, यहाँ पे नेम वाली है। आईडी का डेटा टाइप क्या होगा, ऑटो नंबर, यहाँ पे इस टाइप से मैं बता दे रहा हूँ आपसे। इसके बाद नेम का यहाँ पे मैंने दे दिया टेक्स्ट, इसके बाद यहाँ एज ले लेते हैं जिसका रहेगा नंबर, ठीक है। अब इस नंबर वाली फील्ड में आपको क्या करना है, यहीं पे कर्सर को रखना है, मतलब माउस पॉइंटर यहीं पे रखना है। इसके बाद नीचे आपको फील्ड प्रॉपर्टी की एक टेबल मिलेगी। कौन सी टेबल, फील्ड प्रॉपर्टी की आपको नीचे एक टेबल मिलेगी। इस फील्ड प्रॉपर्टी की टेबल पर आपको ऑप्शन मिलेगा कौन सा, इंडेक्स का। कौन सा मिलेगा, इंडेक्स का। इस ऑप्शन में आपको यहाँ पे नो रहेगा, मतलब पहले से इसमें जो ऑप्शन एक्टिवेट रहेगा वो नो का रहेगा। अब इसमें इंडेक्स ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे। जब आप इसकी ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन नो का रहेगा, दूसरा रहेगा यस डुप्लीकेट ओके, ठीक है, यस डुप्लीकेट ओके, और अगला एक और रहेगा यस नो डुप्लीकेट। ये 3 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है, नो, यस डुप्लीकेट ओके और यस नो डुप्लीकेट। अब इसमें होगा क्या, नो और यस डुप्लीकेट का मतलब यदि नो है तो भी आप एज वाली फील्ड में यहाँ पे क्या करेंगे, जब रिकॉर्ड को बनाएंगे तो एज वाली में क्या कर सकते हैं, 2 बार एक ही रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड आपने बनाया उसमें भी एज 22 साल लिख दी, एक बार फिर अगला रिकॉर्ड बनाया उसमें भी आपने एज 22 साल लिख दी, तो ये आपको लिखने दे देता है, ठीक है। लेकिन यदि यस नो डुप्लीकेट वाली ऑप्शन पर क्लिक रहता है तो आप जब एक बार रिकॉर्ड में 22 एज लिख दिए हैं तो सेकेंड टाइम जब आप अगला रिकॉर्ड बनाएंगे तो उस टाइम पे भी 22 लिखेंगे, तो वो आपको यहाँ पे 22 लिखने के बाद जैसे ही आप अगले फील्ड पर जाओगे तो वो आपको एक मैसेज देगा, ठीक है, कि आपको यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड को टाइप नहीं करना है, क्योंकि आपने डेटा इंडेक्स ऑप्शन से क्या किया है, यस नो डुप्लीकेट ऑप्शन को एक्टिवेट किया है। यदि आप किसी रिकॉर्ड में डुप्लीकेट वैल्यू को लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यस डुप्लीकेट या तो नो में क्लिक करना होगा, तब की कंडीशन में आप किसी भी फील्ड के जो रिकॉर्ड रहेंगे उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड को टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मल्टीपल के लिए अभी मैंने एज वाले में बस दिया था, अब आप नेम वाले में भी दे सकते हैं। तो जो एज वाले में यहाँ पे मैं 2 बार 22 लिखा तो वो आपको लिखने के बाद अगले रिकॉर्ड पर नहीं जाने दिया। उसी प्रकार नेम वाले में भी यदि आपने एक बार राम का नाम इसमें लिख दिया है, अब दोबारा आप राम का नाम लिखेंगे तो वो आपको नहीं लिखने देगा, ठीक है। आपके सामने क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। तो ये होता है डेटा इंडेक्सिंग करना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको डेटा इंडेक्सिंग को करना है। डेटा इंडेक्सिंग की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद इस डेटा इंडेक्सिंग की चलाने के जो स्टेप होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।